Audio Jungle. आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के कुल्टी थाना के बराकर के 67 नंबर वार्ड में आड़ा डंगाल में उर्दू मीडियम स्कूल बराकर मुस्लिम प्राइमरी स्कूल बीते रात ढह गई। घटना से इलाके में दहशत फैल गई है। खबर मिलते ही बराकर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने भूधसान वाली जगह को बांस से घेर दिया। घटना की सूचना BCL अधिकारी व स्थानीय पार्षद को दी गई है। पूरा खदाने है ये तो खदान है, इसका मतलब पहले बालू भराई बढ़िया से नहीं हो, जिसका कारण ये दर्शान हो रहा है। अच्छा, तो आप लोग का अभी क्या मांग है? हम लोग वही सब भरावटी करा है। बच्चा लोग ये सब जाएगा। कब 5 कब कल बारिश हो आज इतना थोड़ा सा धसा है, कल स्कूल भी धस सकता है। इसका पहले भी धसान हुआ था, इससे पहले भी धसा, इसका पहले भी आगे बहुत बड़ा धसान हुआ, आगे में भरा हुआ सही से पड़ा हुआ है। कहना कहना यही कि सर कि स्कूल का लड़का लोग होने चाहिए यहाँ पे। स्कूल चालू है, दुर्घटना स्कूल में रहता है यहाँ पे ना, तो यही उनकी बात जल्दी से इसका तस्दीक किया जाए कि अच्छा से दोबारा ऐसा हादसा ना हो। आपका नाम? मेरा मोहम्मद अंसारी। आप? मेरा नाम रेलवे प्रबंधन द्वारा बीती रात आसनसोल के डूरंट कॉलोनी में स्थित विवेकानंद स्कूल को 2 JCB मशीनों के सहारे से ढहा दिया गया। रेलवे का कहना है कि यह स्कूल रेलवे की जमीन पर अनाधिकृत तरीके से चल रहे थे। 5 मई को ही रेलवे द्वारा स्कूल का सारा सामान जब्त कर लिया गया था। मंगलवार रात को अचानक रेलवे प्रबंधन द्वारा 2 JCB मशीनों के सहारे स्कूल की इमारत को ढहा दिया गया। रेलवे का कहना है कि यह स्कूल अवैध रूप से चलाया जा रहा था। आपको बता दें कि विवेकानंद स्कूल इस जमीन पर पिछले 40 वर्ष से चल रहा था। स्कूल के प्रिंसिपल राम सन्हासन पासवान ने 5 मई को ही कहा था कि अगर रेलवे द्वारा इस स्कूल को हटाने की कोशिश की गई तो वे यहां पर आमरण अनशन करेंगे। उनका कहना था कि रेलवे इस जमीन को स्कूल चलाए जाने के लिए लीज पर दे, वे किराए देने के लिए भी राजी हैं। उनका कहना था कि इस स्कूल में गरीब तबके के बच्चे पढ़ते हैं जो महंगे स्कूलों में शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। स्कूल के प्रिंसिपल ने यह भी अनुरोध किया था कि इस स्कूल को इस सेशन तक चलने दिया जाए, लेकिन देखा गया कि उनकी बातों को दरकिनार करते हुए मंगलवार रात को ही स्कूल को ढहा दिया। अब देखना यह है कि स्कूल के शिक्षक और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक कदम उठाते हैं। घटना की सूचना मिलते ही पश्चिम बर्धमान जिला AMIM नेता दानिश अजीज घटना स्थल पर पहुंचे और उन्हें इस घटना की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि ये बुलडोजर एक भवन पर नहीं बल्कि बच्चों की शिक्षा पर चलाया जा रहा है। उन्होंने इसके लिए सीधे तौर पर केंद्र की भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि केंद्र की सरकार शिक्षा पर बुलडोजर चलाना चाहती है और आने वाली पीढ़ी के हाथों में गोली और बंदूक थमाना चाहती है। क्या देखें यहाँ पे? देखना क्या है, आप देख ही रहे होंगे मेरे पीछे बुलडोजर चलाया जा रहा है और ये बुलडोजर किसी इलीगल घर पे नहीं, किसी इलीगल संस्था पे नहीं है। ये बुलडोज़र एजुकेशन में चलाया जा रहा है। ये बुलडोज़र आसनसोल के विवेकानंद स्कूल में चलाया जा रहा है, जो आसनसोल में विवेकानंद स्कूल था रेलवे के प्रॉपर्टी पे, जिसमें बच्चे पढ़ते थे, गरीब असहाय मजबूर लोगों के बच्चे पढ़ते थे, उस पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सेंट्रल BJP इसमें मिलजुल कर अब लोगों के पढ़ाई में, बच्चों के पढ़ाई में हमला मोल रही है। अब हमारे बच्चों की शिक्षा के ऊपर हमला मोला जा रहा है। तो आप समझ लीजिए इससे हमारे देश का दशा और दिशा कहाँ जाएगा। जिस देश में पढ़ाई को हमला मोला जाता है, जिस देश में पढ़ाई कलम के जगह में बंदूक और गोली लेकर रास्ते पर उतार दिया जाता है, उसका मौजूदा हालात और उस देश का अवस्था और व्यवस्था क्या होगा। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे बुलडोज़र चल रहा है। ये जीता जाता एग्जाम्पल है कि BJP RSS देश के लोगों को बेवकूफ़ बना रही है और कहीं ना कहीं मजबूर असहाय लोगों को जो पढ़ना चाहते हैं उन्हें शर्मिंदागिरी कर रही है। आपका नाम? दानिश अजीज, पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन।
आसनसोल के डुरंड कॉलोनी इलाके में स्थित विवेकानंद स्कूल को रेलवे द्वारा ढाने के खिलाफ बुधवार को तृणमूल कांग्रेस की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया। टीएमसी पार्षद गुरदास चैटर्जी के नेतृत्व में सबसे पहले डुरंड कॉलोनी में विवेकानंद स्कूल के पास विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके बाद ये सभी रैली की शक्ल में डीआरएम दफ्तर तक गए और वहां भी इन्होंने रात के अंधेरे में स्कूल को गिराने का विरोध किया। इस मौके पर टीएमसी पार्षद संपदा भानु बोस, मदन मोहन चौबे, सुदीप चौधरी सहित तमाम टीएमसी कार्यकर्ता समर्थक उपस्थित थे। टीएमसी समर्थकों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार और रेलवे मंत्रालय के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर अपने वक्तव्य में गुरदास चैटर्जी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हम जानते थे कि केंद्र की मोदी सरकार जन विरोधी है, किसान विरोधी है, लेकिन जिस तरह से रात के अंधेरे में एक स्कूल को गिरा दिया गया, उससे अब ये साबित हो गया कि ये सरकार बच्चों की भी विरोधी है। उन्होंने कहा कि टीएमसी हरगिज ऐसा नहीं होने देगी और इसके खिलाफ जोरदार आंदोलन करेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रेलवे द्वारा ईस्टर्न रेलवे स्कूलों को बंद किए जाने का भी पुरजोर विरोध किया जाएगा और ऐसा हरगिज नहीं होने दिया जाएगा। इसके उपरांत गुरदास चैटर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने एडीआरएम से मुलाकात की और इस प्रतिनिधि मंडल ने इस पूरे मामले पर अपनी नाराजगी जताते हुए इनसे हस्तक्षेप करने की अपील की ताकि 250-300 बच्चों का भविष्य अंधकार में ना आ जाए। गुरदास चैटर्जी ने कहा कि कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल की बात सुनकर उनको आश्वासन दिया कि उनकी बातों को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा। स्कूल को बचाने के लिए टीएमसी का यह आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। इस संदर्भ में आसनसोल रेलवे डिवीजन के पीआरओ ने कहा कि उस स्कूल भवन की हालत इतनी जर्जर हो चुकी थी कि उसे मुरम्मत भी नहीं किया जा सकता था। यही वजह है कि उसे रेलवे द्वारा तोड़ने का फैसला लिया गया। पहला बार ऐसा सरकार है कि साला स्कूल तोड़ रहा है। করে দেখছি আমরা বলেছি যে অনেক বাচ্চা গরিব বাচ্চা এই স্কুলে পড়ে, তাদের জন্য আপনারা কি চিন্তা ভাবনা করছেন? আপনার যদি আর ছেলে এখানে পড়তো, ছেলে বা মেয়ে, তাহলে আপনাদেরও আমাদের সঙ্গে আন্দোলনে সামিল হতে হতো। তো উনি বলেছেন ব্যাপারটা চিন্তা করে দেখছি, আমাদেরকে যা ডেপুটেশন দেবেন আমরা সব উপরে পৌঁছে দেবো, এইটুকু কথা বলেছে। আমরা বলেছি আমাদের এই আন্দোलन কিন্তু লাগাতার চলবে। ধন্যবাদ। मौसम विभाग की तरफ से चक्रवाती तूफान आसनी के आने की आशंका जताई गई है। इसे लेकर आसनसोल नगर निगम की तरफ से हर प्रकार से तैयारी किए जाने की बात कही गई है, जिसे किसी भी आपातकालीन परिस्थिति से निपटा जा सके। लेकिन इसे लेकर माकपा नेता आरिफ जलीस ने कुछ अहम सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने रानीगंज के 88 नंबर वार्ड अंतर्गत हुसैन नगर में तकरीबन 2.5 साल पहले बने एक 3 मंजिला सेफ हाउस को लेकर कुछ प्रश्न सामने रखे हैं। उन्होंने कहा कि आसनसोल नगर निगम की तरफ से चक्रवाती तूफान या अन्य किसी आपातकालीन परिस्थिति में जिनके पास घर नहीं है या जिनके घरों की हालत काफ़ी जर्जर है, उनके आश्रय स्थल के रूप में इसे बनाया गया था, लेकिन 2.5 साल हो गए हैं ये बंद पड़ा है। उन्होंने कहा कि अब ये सेफ हाउस असामाजिक तत्वों का अड्डा बनता जा रहा है। उस सेफ हाउस की दीवारें लांघकर असामाजिक तत्व अंदर घुस जाते हैं और असामाजिक कार्य करते हैं। इस संदर्भ में आरिफ जलीस ने और क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। पर रेन बसेरा किया गया, ये कब से बंद है? ये तो कभी स्टार्ट ही नहीं हुआ था मेरे हिसाब से। कभी स्टार्ट नहीं होता। नहीं।
तो आज आंधी तूफान के लिए सरकार की तरफ से बार बार बोला जा रहा है कि जिसका एल्वेस्टर का घर हो या कपड़ा का घर हो यहाँ पे आके यहाँ बसेरा करे, तो लोग कैसे आएंगे? अब वो तो मेरे को पता ना, तो जो प्रशासन है वही लोग अरेंजमेंट करेंगे। तो ओरिजिनल तो रहने का बसेरा तो यहीं पे है, यहाँ ताला देखने को मिल रहा है। अब पता नहीं मेरे को, यहाँ ताला लगा ही रहता है। खुलता नहीं है ये? नहीं, मैं तो नहीं देखा हूँ कभी। आप कहाँ रहते हैं? मैं बगल वाले घर पे रहता हूँ। ये रेन बसेरा का बगल पे ही रहते हैं आप? क्या नाम है आपका? आसिफ। जगह का नाम? ये हुसैन नगर है। প্রথমে আছে কি 2-4 দিন থেকে ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট থেকে ওর আমলা যা আছেন ওনাদের থেকে পুলিশ ডিপার্টমেন্ট থেকে লোককে অ্যাওয়ারনেস করা হচ্ছে কি একটা সাইক্লোন আসছে, আমাদেরকে সাবধান থাকতে হবে। কীরকম থাকতে হবে সবাই মাইক থেকে অ্যানাউন্সমেন্ট করা হচ্ছে, পেপারে দিয়ে হচ্ছে, টিভিতে দিয়ে যাচ্ছে। যার মধ্যে আমাদের পশ্চিম বেঙ্গল পশ্চিম বর্ধমানেও আসছে। এখানকার আমলা এখানকার যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে আছেন ওনারাও বলছেন, কিন্তু দুঃখের ব্যাপার আছে কি মাইকে বলা হচ্ছে কি যার পুরনো বাড়ি আছে, যার ড্যামেজ কন্ডিশন আছে, যার টালি আছে, ওকে একটু বেশি সাবধান থাকতে হবে, আর না হলে অন্য জায়গায় ওনাকে শিফট করতে হবে। ভগবানা করে যদি চলে আসে তো শিফট করার কোথাও শিফট করবে? তো শিফট করার জন্যে আমাদের 2.5 বছর আগে হুসাইননগর ওয়ার্ড নম্বর 88-এ হোমলেস পিপুলদের জন্যে যার বাড়ি নাই, যারা রাত্রেবেলা রোডের ধারে ঘুমায়, ওদের জন্য একটা সেন্টার করা হয়েছিল। খুব বড় বিল্ডিং, 3 তলা বিল্ডিং। 2.5 বছর আগে ওটা কমপ্লিট করা হয়েছিল। আর এরকম যদি আফত মুসিবত যদি আসে তো ওটা ব্যবহার করা হয়। হুসাইননগর এমনি বন্যাতে দেখবেন কি ওটা খুব মানে ওখানকার পিপুলরা এফেক্টেড হয়, তার জন্য ওটা তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু সবথেকে দুঃখের ব্যাপার আছে কি 2.5 বছর হয়ে গেলেও ওটা চালু হলো না, বন্ধ আছে। তো একদিকে আপনি অ্যানাউন্সমেন্ট করছেন কি আপনি অন্য জায়গায় শিফট করুন, ভালো, লাইফ সেভ করার জন্য খুব ভালো, কিন্তু যে জায়গাটা আপনার, যে জায়গাটার মালিক গভর্নমেন্ট, ওটা কেন বন্ধ আছে? ওটাকে খুলে ব্যবহার করার জন্য তো এই দিনের জন্য তো তৈরি করা। আড়ালে বিশাল গাফিলতি, এটা কি মনে হচ্ছে? গাফলিতি তো আছে, গাফলিতি তো আছে, কিন্তু ওকে ব্যবহার করলে সব থেকে ভালো হতো। এখন দেখবেন ওখানে অ্যান্টি সোশ্যাল এলিমেন্টসদের পাঁচিল ঝাঁপিয়ে গিয়ে ওখানে কার্যক্রম করছে, ওখানে কাঁচ ফাঁচ ভাঙা আছে। তো অত ভালো প্রপার্টি আমাদের এমএডি ডিপার্টমেন্ট, যতটুকু আমি জানি এমএডি ডিপার্টমেন্ট থেকে করা হয়েছিল। সে সময় আমাদের কমিশনার খুরশিদ আলী কাদি সাহেব ছিলেন। তো ওটা করার পর যদি ওটা বন্ধ রাখে তাহলে এটা খুবই আফসোস কি আপনি একদিকে লাইফ সেভ করার জন্য লোকে শিফট করছেন, আর যেখানে শিফট করার জায়গা আছে ওখানে তালা বন্ধ করে রেখেছেন। তো আমার আপিল আছে আমাদের পশ্চিম বর্ধমানের যা দায়িত্বতে আছেন, মন্ত্রী সাহেব আছেন, এমএলএ সাহেব আছেন, মেয়র সাহেব আছেন, ডেপুটি মেয়র আছেন, চেয়ারম্যান সাহেব আছেন, এটা দেখুন, এটাকে দেখে তাড়াতাড়ি ওটা ব্যবস্থা করে এরকম যে লোক থাকে গরিব মানুষদের জন্য ওটা হ্যান্ড ওভার করুন, ওরা থাকুক। যাই জন্য এটা করা হয়েছে ওরা লাভদায়ী, কত খাটছেন, আমরাও টিভি দেখছি, অনেক খাটছেন আপনারা, কিন্তু খাটছেন ঠিক আছে, কিন্তু বেসিক যে জেনুইন প্রবলেমটা আছে ওখানে আপনারা গিয়ে নিজের চোখে দেখুন, অনেক তফাৎ পাবেন। আপনাদের অফিসার, বড় অফিসার আছেন, আপনাদের রিপোর্টিংও হয়, কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি ওখানে যাবেন তো অনেক তফাৎ পাবেন। আমি চাইছিলাম কি এটা কর্পোরেশন আর আমাদের ডিএম সাহেব দপ্তরে একটা তাড়াতাড়ি ডিস্ট্রিবিউট করে ওকে যার আছে ওকে দেওয়া উচিত। पब्लिक अवेयरनेस के लिए आपने क्या किया? पब्लिक अवेयरनेस तो जो अभी बताया जा रहा है टीवी में, गाइडलाइन जो दिया जा रहा है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से, उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं और पब्लिक से भी अपील कर रहे हैं और अल्लाह से दुआ करें कि ये मुसीबत किसी के ऊपर भी नहीं आए, गुजर जाए, अल्लाह खैर करे, भगवान सबका भला करे कि कभी से गुजर जाए। लेकिन जो इंतजामिया जो अपना काम कर रही है उसमें कहीं ना कहीं इंतजामिया ही की गाफिलियत है। अल्लाह ना करे अगर ऐसा कुछ हो जाए तो जिसके लिए बनाया गया वो तो मकसद ही पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये तो इसी दिन के लिए बनाया गया था ना रानीगंज में, एक ही तो बनाया गया है रानीगंज में, जबकि अदर जगह में भी हैं जो चल रहे हैं, इसको बंद रखा गया। तो हम अपील करेंगे कॉरपोरेशन के डिपार्टमेंट को और डीएम साहब को कि इसको जल्द से जल्द इसको चालू किया जाए, इसको बर्बाद होने मत दीजिए। करोड़ों रुपया लगा हुआ है, इसको बर्बाद नहीं होना चाहिए, पब्लिक का पैसा है, ये बर्बाद।
रेलवे द्वारा बीती रात आसनसोल के डूरंड कॉलोनी में स्थित विवेकानंद स्कूल को रात के अंधेरे में ढा दिया गया। इसका विरोध करते हुए INTTUC नेता राजू अहलुवालिया ने कहा कि वे काफी लंबे समय से इस स्कूल को देखते आ रहे हैं। इस स्कूल में जरूरतमंद घरों के बच्चे पढ़ाई क्या करते थे, जो महंगे स्कूलों में नहीं पढ़ सकते, लेकिन इस तरह से इस स्कूल को तोड़ देना उन बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित करना है। उन्होंने कहा कि आसनसोल वासी रेलवे के इस तानाशाही रवैया को बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके खिलाफ जोरदार आंदोलन होगा। उन्होंने कहा कि रेलवे के जो अधिकारी ऐसी कमरों में बैठकर इस तरह के फैसले ले रहे हैं, उनको इसका जवाब देना ही होगा। साथ ही केंद्र की भाजपा सरकार पर भी निशाना साधते हुए राजू अहलुवालिया ने कहा कि 2024 में देश की जनता मोदी को उनके जन विरोधी और शिक्षा विरोधी नीतियों के लिए जवाब जरूर देगी। রেলের বেসরকারি জায়গা থেকে হাঁটানো হচ্ছে, যেখানে অনেক বাচ্চারাই পড়তো, এই বিষয় নিয়ে আপনি কি বলবেন? দেখুন, ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা খুব ছোটোবেলা থেকে এখানে দেখে এসেছি। এখানে বিবেকানন্দ স্কুল, ছোটো ছোটো গরিব মাধ্যমিক যারা লোক আছে এখানে পড়াশোনা করতো, গরিবের বাচ্চারা পড়াশোনা করতো। দীর্ঘদিন দেখা যাচ্ছে রেলের যে শিক্ষা বিরোধী, জনগণ বিরোধী যে নীতি আছে, এটা প্রমাণিত হচ্ছে। 2024 সালে কিন্তু বিজেপি নিশ্চয় হয়ে যাবে। এই যে নরেন্দ্র মোদী ভারতের প্রধানমন্ত্রী, যেটা সবসময় কিন্তু মানুষকে উপর অত্যাচার করে আসছে। বাচ্চাদের যে প্রায় 250 থেকে 300 বাচ্চা এখানে পড়াশোনা করতো, তাদের কিন্তু ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দিয়েছে রেল। জবরদস্ত আন্দোলন হবে, রাস্তায় নেমে আন্দোলন করব। রেলের কিন্তু ইট থেকে ইট বাজিয়ে দেবো। আর এই যে রেলের অধিকারীরা ওখানে এসি রুমে যে বসে বসে বড় বড় মানে ভাষণবাজি করছে, কিন্তু আমরা কাউকে ছেড়ে কথা বলবো না। খুব তাড়াতাড়ি আমাদের যারা আসানসোল শিল্পাঞ্চলের মানুষ আছে কিন্তু রাস্তায় নেমে মানে জবরদস্ত আন্দোলন করবে। এটা কিন্তু রেল কিন্তু ভালো করে আমরা রেলকে চেতাवनी দিয়ে দিচ্ছি। আপনার নাম? राजू अहलुवालिया, INTTUC नेता आसनसोल। रानीगंज हलार बांध में डॉक्टर BR अम्बेडकर मेमोरियल रिलीफ सोसाइटी की तरफ से निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर उपस्थित आसनसोल नगर के 93 वार्ड के पार्षद आलोक बोस, आसनसोल नगर के 36 वार्ड के पार्षद दिव्येंदु भगत और गोवर्धन क्यूरा, मितुल क्यूरा, पवन क्यूरा और तमाम सदस्यगण उपस्थित थे। इस मौके पर 93 नंबर वार्ड के पार्षद आलोक बोस ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी यहां नेत्र जांच शिविर लगाया गया। BR अम्बेडकर मेमोरियल रिलीफ सोसाइटी की तरफ से इस शिविर का आयोजन किया गया, जहां जरूरतमंद तबके के लोगों की आंखों की जांच की गई। उन्होंने बताया कि जहां नेत्र जांच के समुचित सुविधा नहीं है, वहां इस तरह के कैंप लगाए जाते रहे हैं और आगे भी इस तरह के कैंप लगाए जाएंगे। वहीं 36 वार्ड के पार्षद दिव्येंदु भगत ने कहा कि ये बहुत ही अच्छी पहल है। यहां पर तकरीबन 60 लोगों की आंखों की जांच की गई। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में वे ऐसे ही शिविरों का आयोजन अपने वार्ड में भी करने की कोशिश करेंगे, जिससे उनके वार्ड के जरूरतमंद लोगों को भी मदद हो सके। वहीं नेत्र जांच शिविर में आए चिकित्सक सौरभ बैनर्जी ने कहा कि आज के शिविर से एक बात सामने आई, वे ये कि लोगों में अपनी आंखों के स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता काफी कम है। उन्होंने कहा कि इससे बढ़ाने की जरूरत है। इन्होंने लोगों से अपने आंखों के स्वास्थ्य को सही रखने के लिए जागरूक होने की सलाह दी। হলো আজকে 93 নম্বর ওয়ার্ডে হালদার বাঁধে আমাদের আজকে BR আম্বেদকরের মেমোরিয়াল রিলিফ সোসাইটির তরফ থেকে এখানে আই চেকআপ ক্যাম্প হচ্ছে। BR আম্বেদকর রিলিফ সোসাইটি এরা বরাবরই সব বিভিন্ন জায়গায় এরকম ক্যাম্প করে বেড়ান। ওনারা আমাদের এখানে এসছেন, ক্যাম্পে দেখছেন, সবাইকার চোখ অপারেশন করছে, মানুষ সাড়া দিচ্ছে, বহু মানুষ আসছেন, চোখ দেখাচ্ছেন, যাচ্ছেন। আমরা এতে আমরা বুঝেও যাচ্ছি যে আমাদের এই এলাকাতে কতগুলো চোখ সত্যি করেই খারাপ আছে, অনেক বাচ্চা ছিল। সেগুলো পরবর্তীকালে যদি আমরা আর একটা কিছু ডেভেলপ করতে পারি সেটা চিন্তা ভাবনা করব। মোটামুটি আই চেকআপ ক্যাম্প চলছে। সেটা আবার ওনাদের সাথে কথা বলি, ওনাদেরও তো সময়ের ব্যাপার আছে। ওনারা আজকে এসছেন, ওনারা যেদিন সময় দেবেন সেদিন করবো আবার। এই ক্যাম্পে মোটামুটি কত আজকে লক্ষ্য আছে, কত আজকে চেকআপ হবে সেটা আমি বলতে পারছি, ওনারা যতটা করতে পারবে। আমার নাম অলোক বসু, 93 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর।
মেমোরিয়াল রিলিফ সোসাইটির তরফ থেকে। আর এই আই চেক আপ ক্যাম্প এখানে নূতন নয়, আর এর আগেও বহুবার হয়েছে। আর এখানে আই স্ক্রিনিং ক্যাম্প প্রত্যেকবারের মতো এখানেও এবার হয়েছে। এখানে প্রচুর মানুষ এসে এখানে চোখের সমস্যা নিয়ে যারা ভুগছেন তারা এখানে স্ক্রিনিংটা করিয়ে যাচ্ছেন, এবং পরবর্তীকালে তাদের যদি কোনো রকম ক্যাটারাক্টের অপারেশন থাকে বা কোনো রকম প্রবলেম থাকে তো সেটা কোনো হসপিটালে গিয়ে সেগুলো অপারেশনের ব্যবস্থাও কিন্তু আগামী দিনে করা হয়।